कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी नीमच के कार्यकर्ताओं द्वारा बघाना में वीर सावरकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, उपाध्यक्ष सुनील कटारिया, भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष शुभम चौहान, अजय पाटीदार, हिमांशु खटिक, विपुल सिंहल, सम्यक जैन, अंशुल गोयल, सुमित डाबर सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि राहुल गांधी का बयान घृणित है, ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। वहीं पवन पाटीदार ने कहा कि वीर सावरकर का जीवन राष्ट्र भक्तों के लिए प्रेरणादायक रहा है। वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी से आम भारतीय की भावनाएं आहत हुई है। देखो, राहुल गांधी जी और कांग्रेस की जो विकृत सोच है कि वीर सावरकर जी ने माफ़ी मांगकर और वो जेल से बाहर आए, नौकरशाहों की उनने एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी भाषा से हम मान सकते हैं कि गुलामी स्वीकार करी। इस तरह की जो घृणित सोच है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की, उस सोच को ठीक करने के लिए और उनके जो द्वारा जो दिया हुआ वक्तव्य है उसके विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने यह कार्यक्रम किया है। राहुल गांधी जी हमेशा ही अनल गलल बयान देते रहते हैं। उन्होंने राष्ट्रभक्त दामोदर राव वीर सावरकर जी के लिए ये कहा गया कि उनने माफ़ी मांगी। माफ़ी के लिए आप हम सब जानते हैं, लगातार टीवी पे बहस चल रही है, तो ऐसे महापुरुषों के लिए इस प्रकार की बात करना भी गलत है। और दामोदर राव वीर सावरकर जी, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए दो बार जिनको कारावास की सज़ा सुनाई गई हो, उन्होंने उनको राष्ट्रभक्ति का राहुल गांधी को महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना चाहिए और फिर कुछ प्रतिक्रियाएं करना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। केवल पदयात्रा निकालने से इतिहास नहीं बनता है। इतिहास के लिए नौजवानों ने हंसते हंसते, भगत सिंह जी ने फांसी के फंदे छुए, झांसी की रानी ने अपनी पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर घोड़े की लगाम को मुंह में दबाकर दोनों हाथों में खड़क लेकर प्रतंत्रता की बेड़ियां काटी। वीर सावरकर जी को डबल आजीवन कारावास हुआ और उन्होंने अंग्रेज़ों की हुकूमत को उखाड़ने के लिए ही अपनी कलम चलाई, अपने गीत गाए। ऐसे महापुरुष को हम स्मरण करते हैं और इसीलिए मैं जब विधायक बना, भारत विकास परिषद ने मेरे सामने ये विषय रखा तो मैंने बचपन में वीर सावरकर को पढ़ा था। वीर सावरकर जी एक महान व्यक्ति थे, उनको हम पढ़कर गौरवान्वित हुए थे और उनकी प्रतिमा आज हमने यहाँ बघाने में लगाने का काम किया। हम यही मानेंगे कि राहुल जी जो बयान देते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही देते हैं। जैसे यहाँ हमारे यहाँ आए थे, 2 लाख का कर्जा माफ, आलू में से सोना बनाने का काम जब वो करते हैं तो उनकी बुद्धि ऐसे ही लगती है कि जैसे कोई एक बाल्यावस्था या मंद बुद्धि का बालक जब क्रिया प्रतिक्रिया करता है तो वो ऐसे ही करते हैं। तो उनको अभी खुद का इतिहास पढ़ लेना चाहिए गांधी परिवार का, कब कब किसने माफ़ी मांगी है, उनको खुद को ये बात ध्यान रखना चाहिए। और वीरों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, वीर सावरकर जी, डॉक्टर हेडगेवार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो किसी जाति में उनको नहीं समेटा जा सकता है। महापुरुष रहेंगे और वीर सावरकर जी वीर ही रहेंगे, जिनने हम देखते हैं भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक पुस्तकें लिखी, उन पे कांग्रेस ने प्रतिबंध लगा दिया था। आज उनकी पुस्तकों को पढ़कर लोग राष्ट्रभक्त बन रहे हैं, इसलिए हम वीर सावरकर जी को नमन करते हैं। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।